इस संडे को ही हमने एक बड़ा सा रॉ और अनकट वीडियो डाला था। 3 रुपए में नस खोले इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हमने सोचा था कि बाकी वीडियो शूट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मिथ बस्ट करेंगे। पर कुछ चीजें दिमाग को इतना झकझोर देती है कि हम बिना रॉ और अनकट वीडियो बनाए खुद को रोक नहीं सकते। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि आज सुबह ही जब मैं किसी ऐप को स्क्रॉल कर रहा था, उस ऐप का नाम नहीं बता सकता, अदरवाइज मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी लग सकती है। तो उस ऐप को जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, नॉर्मल ऐप था, कोई वैसा वाला ऐप नहीं था, डोंट वरी। तो जब मैं ऐप को स्क्रॉल कर रहा था, जब नीचे नीचे गए वीडियोस को सर्च करते हुए, तो वहां पे एक बड़े से पॉलिटिकल लीडर वो बात कर रहे थे कि चमत्कारी मरहम कैसे बनाए बेकिंग सोडा के साथ। चलो मैं वीडियो को देख लेता हूँ, इतना बड़ा इंसान कुछ कह रहा है। जब वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था तब पता चला कि ये तो एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके थ्रू बना हुआ वीडियो है। मतलब उस पॉलिटिकल पर्सन की एक इमेज ले ली, उसको किसी एक्सवाइजेड ऐप में डाल दिया। उसके पीछे जो मैं बकबक कर रहा हूँ, मैं नहीं, जो इंसान का वीडियो है वो बकबक की जाती है। और एआई की मदद से जो जॉ मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। बोला हेड्स ऑफ। वो वीडियो मुझे पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, पर बोला नहीं, दिमाग थोड़ा सा सटक गया है, तो क्यों ना इसे पूरी तरीके से सटकाया जाए। तो उस वीडियो को पूरा देखा तो बोला नहीं, इसके ऊपर मुझे रॉ और अनकट वीडियो देना है हमारे पब्लिक के लिए। क्योंकि जब भी हम इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है या अपने जो आइडल्स हैं, उनका जब हम देख लेते हैं ऐसी चीजें, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये तो ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं आजमा लूं। बातें सही है आपकी, पर अखंड चूतिया लोग, ये वर्ड यूज करना जरूरी है, अखंड चूतिया लोग आपके इस भोलेपन का, आपके इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। और यहाँ पे शुभ पुष्पा हेल्थ केयर इन गधों का विरोध करना शुरू रखेगा। क्योंकि शुभ पुष्पा हेल्थ केयर सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक सिर्फ बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हम एक इमोशन के साथ चलते हैं, इमोशन प्यार का, जो कि हमारे व्यूअर्स के साथ है, हमारे पेशेंट्स के साथ है और बाकी लोगों के साथ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी भी तरीके के एडिटिंग किए और ना ही वीडियो को कट किए। अगर यहाँ पे कैमरा हिल जाता है, हमारे कोई आसपास के लोग आ जाते हैं बात करने के लिए, तो वो भी इस वीडियो में अनकट रहेगा। कई बार शायद मैं कुछ बोलते हुए अटक जाऊं, तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो रॉ और अनकट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्प हेल्थ केयर का को-फाउंडर, सभी का स्वागत करता हूँ। बेकिंग सोडा, अभी बेकिंग सोडा मतलब NaHC, लड़कियों की सिर्फ केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है, लड़कों की नहीं। NaHCO3, हाँ याद आ गया, सही है। तो NaHCO3, जिसे हम कॉमनली बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे कॉमनली हम केक बनाने के लिए, या अगर आप इंडियन हो तो वो क्या बोलते हैं उसको, ढोकला, ढोकला को फुगाने के लिए, भजिया बनाने के लिए कई बार छोले कुलचे ये बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जायज है। हमारे एक वीडियो के अंदर हमने ये भी बताया था कि बेकिंग सोडा से जब दांत घिसते हैं तो दांत के अंदर का जो प्लाक है वो कम हो जाता है। उसके ऊपर जो कुछ भी बिल्डअप हुआ है, जिसकी वजह से दांतों के पास स्टेन आ गए हैं, वो कम होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेकिंग सोडा को अपने दंत मंजन के अंदर, अपने टूथपेस्ट के अंदर भी डालती है, ताकि आपके दांत सफेद हो पाए, जायज है। ये मेडिकली प्रूवन था। हमने उस वीडियो में आपको पूरी तरीके से इसके बारे में समझाया भी था कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसके पीछे की रिसर्च पेपर्स क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें। पर कल जो मुझे दिव्य ज्ञान मिला उस अखंड च्यूतिया वीडियो के अंतर्गत, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उस वीडियो का जो टाइटल था
उस वीडियो में जो कंटेंट था उनके अनुसार जब आप बेकिंग सोडा को लेते हो, उसके अंदर आप तिल का तेल डालते हो, सेसमी सीड ऑयल, उसके अंदर आप एक XYZ कंपनी की टूथपेस्ट डालते हो। हम उस कंपनी के टूथपेस्ट का नाम नहीं बता सकते, पर आपको पता है रेड कलर की उसकी पैकिंग रहती है। वो टूथपेस्ट सफेद कलर की होती है और उसको ऐसे शेल को बजाते हुए उसका प्रमोशन का वीडियो आता है। टूथपेस्ट अच्छी है, उसके अंदर प्रॉपर फ्लोराइड्स डाले गए हैं, प्रॉपर बेकिंग सोडा का कंटेंट भी उसके अंदर है, और वो बहुत जगह पे बहुत सारे जगह पे उस टूथपेस्ट का एक बेटर वर्जन अवेलेबल है जिसके अंदर की सल्फेट्स और पैराबेन्स नहीं है। तो वो टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं भी उसी कंपनी की टूथपेस्ट यूज करता हूँ हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि मेरे रूट कैनल्स हो चुके हैं कुछ दांतों के, और दांतों के अंदर प्लग बिल्डअप होते रहता है क्योंकि मैं चॉकलेट का दीवाना हूँ। चॉकलेट खाए सिवा ना मेरा दिन की शुरुआत होती है, ना मेरी कॉफी बनती है, ना ही मेरी रात होती है। थिंग्स अपार्ट। तो पहले बेकिंग सोडा लिया, उसके अंदर तिल तेल डाला, उसके अंदर वो टूथपेस्ट डाला जिसके अंदर भी बेकिंग सोडा अवेलेबल है। उसके बाद एक पानी गर्म किया वो भगोने में, उस भगोने के अंदर वाटी रखी, कटोरा, उसके अंदर वो सब मिश्रण को डाला, उसको घुमाया अच्छे से। ये करने के बाद उसके अंदर नीलगिरी तेल ये डाला, इन सबको मिक्स किया और उसको एक शीशी में भर दिया और शीशी को रख दिया फ्रिज के अंदर। आपकी पेस्ट बन गई है। फिर उसके बाद होता है वही चूतियापा, वही अखंड, वो सॉरी मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि वीडियोस शायद बच्चे भी देख सकते हैं, तो वो अखंड XYZ पंक्ति वो शुरू हो जाती है। अगर आपने वो वर्ड को गेस किया तो कमेंट कर सकते हो, पर वहां पे हैशटैग मारते हुए कमेंट करना, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी बच्चे के तक वो अब्यूजिव वर्ड्स पहुंचे। ठीक है, थिंग्स अपार्ट। ये सब चीजें किया, उसको रख दिया, और फिर उसके बाद शुरू होता है कि ज्ञान ज्ञान पेरा। ठीक है, ज्ञान है हर किसी के पास, तो ज्ञान पेलना जरूरी होता है। तो फिर हमने पूछ लिया या लोगों ने पूछ लिया कि भाई कहाँ कहाँ चलता है, तो उसके आंसर उनके पास है। आमवात, संधिवात, साइटिका, गठिया रोग, त्वचा रोग, केश रोग, अगर आपको पीरियड्स के क्रैम्प आ रहा है तो सभी प्रकार की वात व्याधियां, पैरालिसिस, घ्रुध्रसी, इन सब में चल जाता है। आपका मनस्तंभ हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पॉन्डिलिसिस हो, जितने भी आपको डिसीज के नाम पता है सब डिसीज एक जगह घुसा लो। इन सब जगह पे वो टूथपेस्ट, सॉरी वो मलम जल जाता है। भाई ये वीडियो तो बहुत अच्छा है, अब ये बनाओ घर पे, इसको रख दो, अपने बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, दोस्त, भाई सबको शेयर कर दो। उस वीडियो को 27.4 के लोगों ने शेयर किया। अभी एक के मतलब 1000, तो 27.4 के मतलब अप्रोक्सीमेटली 27,000 लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया। इतना शेयर करने के बाद वो वीडियो कितने लोगों तक पहुंचा होगा मार्क जकरबर्ग साहब ही जानते हैं। मेरा तो इसके साथ कोई संबंध है नहीं भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ सीधा सीधा। इतने लोगों तक वो वीडियो शेयर किया, इतने लोगों को देखा। आजकल ऑलरेडी जब भी हम बात करते हैं बात व्याधियों की, आमवात, संधिवातों की, तो यहाँ पे जो कुछ फ्रॉड लोग हैं, जैसे हमारे पास भी कोई पेशेंट्स आए थे जो XYZ डॉक्टर्स के पास गए, तो किसी ने बताया कि आपके घुटनों में पानी जमा हो गया है। तो घुटनों में पानी जमा हो गया तो क्या करना, एक सिरिंज लेने की, उसको डालने की, पानी निकाल देने का। ठीक है, बहुत अच्छा। एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनको संधिवात था, उनको डॉक्टर ने बताया कि भाई घुटनों का पानी कम हो गया है, तो क्या करना, एक सिरिंज लेना, उसमें पानी भरना, उनके हिसाब से कोई मेडिसिन भरना, आई डोंट नो कि कौन सी है, तो मेरे दिमाग से बाहर ऊपर ये सब चीजें, उसको अंदर डालना, पुश करना, आपके घुटनों का पानी बैठ जाता है या बढ़ जाता है। आपका घुटना क्या कोई बकेट है? आपका घुटना क्या कोई वो टाकी है रखी हुई सिंटेक्स की, जिसके अंदर जब चाहे तब पानी निकाल दो, डाल दो? क्या लगा रखा है यार, मजाक कर रहे हो चीजों के मामले में। तो ऐसे जो फ्रॉड डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर्स की ऊपर दिमाग की। अब मेरा मन करता है उनको कि नीचे जाके पूछ दो कि भाई इसका मुझे पैथोफिजियोलॉजी बता दो कि कैसे कैसे काम करता है। पर अगर ये सवाल पूछते हैं तो वो लोग बहुत आसानी से अपनी कमेंट को डिलीट कर देते हैं, रिपोर्टर स्पैम कर देते हैं। ऑल ओके। जो मराठी में एक कहावत है, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, मतलब अगर आप
अपने हथेलियों को दबा के रख देते जिसके अंदर क्या है तो पता है तो 1.25 लाख रुपए है। तो ये चीजें वहां पे हो जाती है। अभी लोगों तक एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, लोग बेकिंग सोडा का वो मरहम बना रहे हैं, घुटनों के ऊपर लगा रहे हैं। इट्स ओके, मुझे पता है कि इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर ये हो सकता है कि आपकी स्किन डेलिकेट हो सकता है आपको कोई स्किन की इश्यूज हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर बेकिंग सोडा के रिएक्शंस आते हो। उस कंडीशन में क्या आपने क्या उसकी कोई पैच टेस्ट करवाई है? नहीं। बेकिंग सोडा जो कि कुछ मात्रा में क्षरण करने का काम करता है, मतलब की चीजों को घिस के निकालने का काम करता है। जब ये मरहम आप वहां पे अप्लाई करते हो तो वो क्या होगा, वहां पे कोई जो स्किन इन्फेक्शन है, वहां पे कोई पिंपल्स है, वहां पे कोई रैशेस है, तो उनकी तो माबेन एक हो जाएगी। सॉरी फॉर दिस अब्यूजिव वर्ड, बट रॉ एंड अनकट वीडियो है, उसको हम कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो जो वर्ड यूज किया उसको एक करना क्या जायज है? आपको किसने हक दिया है कि लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दो? और सबसे पहली बात तो बेकिंग सोडा से दर्द कम कैसे होगा, ये एक बेसिक चीज है। हाँ, अगर कोई हमें पूछता है कि जो स्पेसिफिक जो आम बात में जो आते हैं, जैसे कि महाविषय गर्भ तेल, ये विषय गर्भ तेल जिसके अंदर कई तरीके की विषयों का प्रयोग किया गया है, उससे भी तो इरिटेशन होती है। पर जब भी हम पेशेंट को महाविषय गर्भ तेल देते हैं, स्पेसिफिकली बात करते हैं शुभ पुष्प हेल्थ केयर की, तो 99% केसेस में हमने पेशेंट को रॉ और प्योर महाविषय गर्भ तेल दिया ही नहीं है। उसके अंदर हम प्रकृति के अनुसार कई बार कोकोनट ऑयल डाल देते हैं, कई बार उसके अंदर हम खंडूचक का तेल डाल देते हैं, कई बार उसको हम पोटन करने के लिए उसके अंदर कुछ दशमूल से बना हुआ जो तेल आता है वो डाल देते हैं। कई जगह पे वहां पे मुरी वेन्ना करके जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है साउथ साइड में जो फेमस है वो डाल देते हैं, जिस वजह से जो विषयों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और कई बार पेशेंट्स के जो स्किन को प्रॉब्लम हो सकता था उससे पेशेंट बच जाते हैं। क्या आपने जो मरहम बताया उसके साथ वैसा कुछ है? नहीं। हम शुभ पुष्प हेल्थ केयर में जब भी पेशेंट को कोई ऑयल सजेस्ट करते हैं, चाहे मालिश तेल हो, बालों को लगाने का तेल हो, या चेहरे के लगाने के लिए कोई क्रीम दे रहे हो या ऑयल दे रहे हो, तो वैसे कंडीशन में भी एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना के लोगों को चिपकाना ये चीजें नहीं होती है। क्योंकि आयुर्वेद में स्पेसिफिक मेंशन है कि हर प्रकृति के अनुसार, हर व्यक्ति के अनुसार मेडिसिन अलग अलग होने चाहिए। ये चीजें कितनी भी चीख चीख के लोगों तक पहुंच जाए तो लोगों को इससे मतलब नहीं आने वाला, क्योंकि घर बैठे लोग चाहते कि हम इलाज करवाए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आयुर्वेद कोई हम वैद्यों की उपज नहीं है, हम वैद्यों की सिर्फ धरोहर नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण जगत का है। आपके घर घर में आयुर्वेद है, हम जानते हैं। जैसे आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, आप बनाना खा रहे हो, दैट इज द आयुर्वेद। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप जेस्टेमत का पाउडर, त्रिफला पाउडर ले रहे हो, वो भी आयुर्वेदा ही है। कभी जिसके मुंह में छाले आ रहे हैं, वहां पे आप तक्र या ताक का सेवन कर रहे हो, किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, तो आप वो नाक केशर, शक्कर और लूनी इसको घिस के उसके गोले बना के फ्रिज में रख के सुबह शाम दो दो गोले खा रहे हो, जिससे कितनी भी भयंकर आपको पाइल्स हो या ब्लीडिंग पाइल्स हो वो 3 दिन में बैठ जाती है। ये भी आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद घर घर में है, आपके घर में तक आयुर्वेद है, आपके रहन सहन में आयुर्वेद है। क्योंकि आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, मेडिसिन कब लेनी है कब नहीं लेनी है, ये सब चीजें मेंशन है। तो आयुर्वेद महान है, हम आयुर्वेद की महानता का रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लोगों को आयुर्वेदा के नाम पे उल्लू बनाना ये एक जगह पे। ठीक है, ये वीडियो अभी इससे ज्यादा एक्सटेंड हमें करना नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको फॉलो नहीं करनी, उसका कोई साइंस है नहीं, ये सब चीजें बोल के हो गई है। लास्ट बात पे आते हैं कि जब आप ऐसा वीडियो बनाते हो, किसी पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल साइटिका है, जिसे हम कॉमनली ग्रुदुलसी कहते हैं, या जैसे नसों का दब जाना या नर्व कॉम्प्रेशन, नर्व कॉम्प्रेशन कहा जाता है, सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, जो नर्व का कॉम्प्रेशन होता है साइटिक नर्व का, तो उस कंडीशन में दैट इज द क्रूशियल डिसीज। तो वहां पे अगर आप उस डिसीज को एक्सटेंड करते हो कि कोई पेशेंट है उसको साइटिक की तकलीफ है, उसको 1-2 दिन पहले कहीं गिर गया था, लग गया था, वो तारुण्य अवस्था में या नवीन अवस्था में डिसीज है, ऐसे कंडीशन में अगर हम उसको साइटिका की प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं
फॉर एग्जाम्पल बलारिष्ट हो गया, त्रयोदशांक गुगुड़ हो गया, कुछ और घटक हो गए, शिलाजीत हो गया, या प्रकृति के अनुसार उसको सुवर्ण भस्म देना पड़ रहा है, या बाकी भी चीजें। तो ये डिसीज को क्योर करने के लिए अगर हम वो चीजें उस पेशेंट को जल्दी जल्दी दे देते हैं तो शायद वो पेशेंट 1 महीने के अंदर ठीक हो जाए। पर आपकी वजह से, जो फ्रॉड कर रहे हो उन गधों की वजह से, वो पेशेंट उस प्रकार की दिव्य मरहम के ऊपर डिपेंड हो जाता है। वो अगले 1 महीने की जो मरहम को लगाएगा हाथों को, पैरों को। और कई जगह पे जब हम इतने बड़े नेता को देखते हैं, जो अपने ये इन्फ्लुएंसर है, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, तो कई बार उनके ऊपर विश्वास आ जाता है, और जिसे हम प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज प्लासिबो। जब भी हम कोई रिसर्च स्टडीज करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो वहां पे हमें 10% प्लासिबो को भी पकड़ के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो एक काम कीजिएगा, काले जो मिरे होते हैं, जिसे अपन मरीच कहते हैं, या ब्लैक पेपर, उसको कूट के नमक डाल के उसको खा लीजिए खाने से पहले। अगर आपको मेरे पर विश्वास है, हाँ, भले ही काले मिरे या मरीच खाने से, जो कि उष्ण गुणात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, और कटु मतलब तिखट, या जिसे अपन तेज रस है जिसका, वो आप खाते हो तो आपकी एसिडिटी बढ़नी चाहिए। पर आपका डॉक्टर शुभम के ऊपर विश्वास है, और जिस वजह से प्लासिबो के चलते आपको ठीक लगना शुरू हो जाता है। हमारे एक सर थे, रिस्पेक्टेड सर, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था प्लासिबो के मामले में, कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स आते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, तो ये वीडियो उसके लिए नहीं बना, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे, ऐसा सर ने हमें बताया था। सर की रिसर्च स्टडी शुरू थी प्लासिबो के ऊपर। तो था कि जब आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हो, उससे पहले जेलोसिस एक कॉमनली गोली आती है, जो हम एसिडिटी को कम करने के लिए देते हैं। या कई बार जस्ट सैकलिन की गोलियां हरे पीले नीले कलर की आती है, उसको दे दो और उसको बताओ कि जब तू परफॉर्म करने जा रहा है उससे 15 मिनट पहले लेना, एंड यू विल परफॉर्म बेटर। और उसके चलते लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ भी जाता है। अभी वो सैकलिन की गोलियों का और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ने का कोई भी संबंध नहीं है, पर वो है प्लासिबो। मैंने बहुत छोटी मात्रा में बताया आपको कि प्लासिबो क्या होता है, बाकी आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। हमारे रिस्पेक्टेड सर, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे देना जरूरी था क्योंकि प्लासिबो की बात आई। और हमें जो फार्मेक पढ़ाया है, जिसे फार्माकोलॉजी कहते हैं, वो सर ने पढ़ाया था। तो जस्ट सर को एक रिस्पेक्ट देने की खातिर हमने सर का यहाँ पे उल्लेख किया। तो ये चीजें होने से, प्लासिबो होने से, शायद उसको कुछ पल के लिए ठीक भी लगे, उसका दर्द कुछ पल के लिए कम भी हो। पर बलारिष्ट लेने से, त्रयोदशांक गुगुल लेने से, जिस प्रकार से जो नर के ऊपर जो स्वेलिंग आती है, जो सूजन आती है, वो तो कम नहीं होगी, सूजन तो बढ़ती रहेगी। इसको प्लासिबो हो रहा है बंदे को, इसको लगता है कि मैं ठीक हो गया भाई, वो दिव्य औषधि, दिव्य मलम मलम कुछ तो भी लगा लिया, बंदा विल बिकम बेटर, आई कैन रन, आई कैन जंप, व्हाटएवर। पर डिसीज का क्या, वो तो बढ़ रहा है। फिर ऐसे ही करते करते उसके 2-3 महीने निकल जाएंगे, कुछ समय के बाद डिसीज क्रॉनिक अवस्था में पहुंच जाएगा। जो नर्व जो कॉम्प्रेस हुई है वो ज्यादा कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगी, उसका दर्द उसके बाद बढ़ जाएगा जब प्लासिबो कम हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या, बेचारा पेशेंट रोते रोते वैद्यों के पास आता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, और फिर डॉक्टर्स भी उनको समझाते कि आपको अभी खर्चा ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका डिसीज अभी क्रॉनिक अवस्था में है। जब आपको लगा था अगर आप उस वक्त आते तो आपको खर्चा कम बैठ सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हमें आपको कुछ सुवर्ण युक्त कल्प देने पड़ेंगे, कुछ जिसे हम महंगी मेडिसिन बोलते हैं कॉमनली, वो आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पे पेशेंट का इकोनॉमिकली भी नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए ही हमने वीडियो बनाया था कि अवेयरनेस फैलाइए। अगर आपको कहीं पे भी एआई बेस्ड वीडियो दिखता है, उसको रिपोर्ट एज स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर तो गट्स है ही नहीं जो वीडियो बना रहा है कि खुद का चेहरा आगे लाके बता दो कि भाई मैंने बनाया वीडियो, झगड़ो मेरे साथ। आप तो किसी और नेता के, किसी और
जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है या लोगों को जिनसे उम्मीदें हैं उसका चेहरा यूज करके लोगों को उल्लू बना रहे हो। तो ये चीजें आप मत कीजिए प्लीज। और बाकी ऑडियंस से हमारी विनती है कि जहां भी आपको एआई बेस्ड वीडियो दिखता है, कोई एक्सवाइजेड पार्टी का नेता या कोई महाराज, कोई पंडित जी या कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, जो मोटिवेशन देता है, अगर उसका वो एआई बेस्ड वाला टुक टुक वाला वीडियो आता है तो उसको रिपोर्ट एज स्पैम कीजिएगा, अगर वो हेल्थ की कंडीशन में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो। और आपका ये हक है जानने का कि अगर मैं बताता हूँ कि तिल तेल लगाने से आपके नए बाल आ जाएंगे, तो तिल तेल के अंदर ऐसा क्या है, ऐसे कौन से फाइटोकेमिकल्स है या फाइटोस्टेरॉइड्स है जिसकी वजह से मेरे बाल आ जाएंगे। जब उसको खींचता हूँ बालों के ऊपर एचएमपी करता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिससे मेरे बाल आएंगे, ये पूछना आपका हक है। अपने हक का प्लीज इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर ऐसे वीडियोस आते हैं जो आपको ज्ञान फैल रहे हैं, उनको रिपोर्ट स्पैम कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमें ना तो उल्लू बनना है और ना ही लोगों को उल्लू बनाना है। क्योंकि अब बहुत हो गया उल्लू बनना, अब बारी है फाइट बैक करने की। तो ऐसे ही रॉ और अनकट वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्प हेल्थ केयर से। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही। एक जाते जाते एक संदेश देना चाहते हैं कि प्यार करते रहिएगा और प्यार के लिए लड़ते रहिएगा। प्यार बहुत खूबसूरत होता है और प्यार से ही जीने की उम्मीद आती है। बाय द वे, हमारा जो नया चैनल था डॉक्टर शिवम्स पोएम, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वहां पे जाके आप पोएम सुन सकते हो, अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगती है, मेरी कुछ शायरियाँ अच्छी लगती है, तो वहां पे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपका दिल टूट गया है, दिल के अंदर कुछ अरमान बचे हैं या अरमानों का डिसरिस्पेक्ट किया किसी इंसान ने, तो शायद हमारी पोएम आपको हेल्प कर सकती है, शायद आपको लड़ने की ताकत दे सकती है अगर आप प्यार के लिए लड़ रहे हो तो। इसी संदेश के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। बाय, मिलते जल्दी ही।